कि ये सवाल जो है मैं अलग से करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ध्यान सुनिएगा, कि इंडिया में एसएससी के अलावा जितने भी पेपर हो रहे हैं, सीजीएल और सिटसल को हटा दिया जाए, सीजीएल, सिटसल, सीपीयू, एमटीएस, उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनकी कट ऑफ भी बहुत कम है। चाहे आप सीडीएस का पेपर दो, बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है, आप आईसीआर का पेपर दो, बहुत मुश्किल है, आप इसरो का पेपर दो, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर दो, आप बैंकिंग का कोई पेपर दो। आपको पता है बैंकिंग का जो पेपर होता है एसबीआई पीओ का, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है? बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि इंग्लिश के मार्क्स, रीजनिंग के और मैथ में आपको 35-35 क्वेश्चन आएंगे, हर एक को क्लियर करना पड़ेगा। मैथ में 35 में से 4 क्वेश्चन कट ऑफ जाते हैं, जिसने 4 सवाल कर लिए उसी कट ऑफ क्लियर। साल 2019 में एसबीआई पीओ की पेपर इतना मुश्किल आया था कि कट ऑफ कितनी गई थी पता? मैथ की 0। यानी कि अगर आपने 0 1 नंबर भी लाया, 1 नंबर भी, तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर है। और टॉप कर गया था 35 में से 9 नंबर पे बालक, 9 नंबर लाके टॉपर था 35 में से। आप कहोगे सर हम तो एसएससी कर रहे हैं, हम तो कचरा पार्टी हैं, हमें क्या मतलब इस बात से? तो एसएससी का आप ये नहीं समझ, एसएससी आसान नहीं हुआ। फिर एसएससी की कट ऑफ 85% पहुंच गई, 85%। तुम ये देखो, तुम्हारी सड़ी सी शकल है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 85% आए कभी? तुम्हारे 10वीं के पेपर में 85% आए? तुम्हारे 12वीं के पेपर में आए? तुम्हारे ग्रेजुएशन में आए कभी 85%? तो तुम कैसे ले आओगे सरकारी नौकरी में 85% तैयारी में? तुम ये बताओ मुझे, कितना मुश्किल काम है। तो मुश्किल ये भी है, पेपर यहां आसान कर दिया तो कट ऑफ 7 में आसमान पे पहुंच चुके। इतना मुश्किल है कि बालक कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाता, नौकरी तो लेना बहुत दूर की बात है, तब उस दायरे में ही नहीं आ पाता। दूसरे एग्जाम्स में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है दूसरे एग्जाम में, क्योंकि वहां की फीस 1000 और 1500 रुपए होती है। एसएससी वाला बच्चा जैसी बुक खरीदने की, बैच खरीदने की, मॉक टेस्ट खरीदने की बात आती है, तुरंत गरीब हो जाता है, फॉर्म ही नहीं भरता। बैंकिंग में कंपटीशन क्यों नहीं है? फीस है बैंक का फॉर्म भरने की 1500 रुपए। 1500 रुपए एसएससी का कोई भी बच्चा पे, अगर उसके पास होंगे भी तो भी नहीं पे करेगा वो, इसलिए कभी बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ता ही नहीं है। उतने के उतने ही बालक है, लिमिटेड बालक है, वही पेपर देते हैं और उनकी नौकरी लग भी जाती है। ऐसी बाकी ये अदर एग्जाम है, ये जैसे आईसीएआर का हुआ, डीडीएएसओ का हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हुआ, इन सब फॉर्म्स में कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी फीस किसी की 500 रुपए, किसी की 1000 रुपए, किसी की 800 रुपए, किसी की 2000 रुपए भरने की, और इतने फॉर्म की फीस बच्चा भरता ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों यहां कंपटीशन बहुत कम है और इनका लेवल बहुत सही मेंटेन है। आपको इसलिए कभी पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली भारत में जो पेपर हो रहे हैं उनका लेवल किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बच्चे को, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं और हमारे पास वो भी हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े शहरों से पढ़ने वाले भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हम उनके लिए उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनको आसान आसान से मरे हुए सवाल करवा के हम उनको साथ धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में उनको इसी लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। जो बच्चा इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है, उसको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सीजल वाले एक बार को इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत रेयरली ये चीज पूछी जाएगी, रिपीटेड मोड में नहीं आएगी। ठीक है ना, हार्ड है क्योंकि। चलिए अब जैसे सवाल करो, सवाल नंबर 74।